आज जितने भी जगत में प्राणी मात्र हैं, ये सब तो भगवान को भजते हैं और भगवान भगवान करते हैं। आखिर भगवान भी तो किसी को भजते होंगे। भक्त का तो इष्ट भगवान है। भगवान का इष्ट कौन, जिसको हम भगवान मानते हैं। आज मेरा प्रसंग इसी पर रहेगा। जैसे कि किसी ने कहा कि परमात्मा, आज वेद पुराण की चर्चा हो रही और संतों की महिमा को हम लोग गुणानुवाद के रूप में गा रहे हैं। तो यहाँ है वेद पुराण का विषय में श्री रामचरितमानस में एक लेख आया है, एक उल्लेख है जो सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु। सुमत भूमि, सुमत रूपी भूमि और हृदय रूपी थल। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, और हृदय समुद्र के समान होते हैं। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, तो अगाधु जो कहते हैं उसका नाम है समुद्र। और उसी समुद्र के मंथन से ऋषि मुनि लोग वेद को आविष्कार किए। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि भजनानंदी तपस्या के बदौलत उन्होंने अनुभव करके मंथन करके उन्होंने क्या निकाला, वेद पुराण और शास्त्र को निकाला। तो श्री राम जगत का पूज्य हैं, जगत वंदनीय है, जगत पूजनीय है, और अपने अपने भावानुसार उनको उपासना करते हैं। उस जो श्री राम जगत का स्वामी है, जगत का पिता है, चराचर का पिता है, प्राणी मात्र का पिता है, वह भगवान आज चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन करके प्रकट होते हैं। हाँ, प्रकट होते हैं। इसीलिए जगत का स्वामी परमात्मा आज वह दशरथ जी का पुत्र बन करके आते हैं। हम लोग तो उनको जगत पिता मानते हैं, वो भी किसी को पिता मान करके उनके पुत्र बन करके आए हैं धरती पर। तो ये दुनिया वाले लोग भरम जाते हैं, दुनिया वाले लोग ये विचलित हो जाते हैं कि परमात्मा का अवतार नहीं होता है, परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं, परमात्मा का साकार स्वरूप नहीं होता है। अब छोटा सा जरी करी, छोटा सा लग्गा लेकर के कोई चाहेगा कि समुद्र को नाप ले, ये तो मूर्खता हुआ। इसीलिए परमात्मा का चैत्य जो है तो अगाध है, अनंत है। परमात्मा का महिमा अनंत है, परमात्मा का नाम अनंत है, परमात्मा का रूप अनंत। नापने वाले मूर्ख है, जाहिल है, थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और परमात्मा को सिखा पर बैठना चाहता है। ये जाहिलों का काम। इसलिए परमात्मा लीला के कर्म में लीला दिखाने के लिए आए थे। नाम जप करते करते हुए रूप के रूप, नाम के द्वारा
नाम किसको होता है, नामाकरण किसको लोग करता है? सकारात्मक परमात्मा को, सकारात्मक शरीर को। सकारात्मक शरीर है तब नामाकरण होता है। परमात्मा सकारात्मक है। परमात्मा को दिखाई नहीं देता है लोगों को, दिखाई तो देता है, पहचान में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है और चिंतन मनन नहीं हो रहा है। जैसे कि परमात्मा को देखने के लिए उनको दिव्य दृष्टि चाहिए। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक परमात्मा को सन्निधिता को प्राप्त नहीं कर सकता है और परमात्मा की कृपा दृष्टि उस पर नहीं उतर सकती। इसलिए जहीं जानत तेहु देहु जानाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। जो परमात्मा का रहस्य को जान जाएगा, जो परमात्मा को समझ जाएगा, वह परमात्मा को हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा को जो हो गया वहाँ संशय भर्म सब दूर हो जाता है। और जो परमात्मा से दूरी बनाकर रह रहा है, इसलिए परमात्मा को रहस्य तक नहीं पहुँच रहा है, परमात्मा को रहस्य को नहीं जान रहा है। और जो जगत स्वामी है वह अंतर्जामी, वो सबकी बात समझ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे कहना है कि जगत का पिता परमात्मा है और वेद पुराण का पिता संत है, साधु है। मोरे मन पर हो अस विश्वासा, मोरे मन पर हो अस मन माना, साधु साधु का ब्रह्म बखाना। परमात्मा का मंत्र जो है सो साधु साधु करके परमात्मा उच्चारण करते हैं। जितने भी जगत में साधु प्राणी है, साधु लोग हैं, ये सब परमात्मा का डायरी में सबका नामांकन है। परमात्मा सबको नाम जपते हैं, परमात्मा को नाम संत लोग जपते हैं। और सामान्य लोग जो है सो उनका रहस्य को जान ही नहीं रहा। जानेगा तभी तो मानेगा। न गुरु को माने, न माता पिता को माने, न वो संत को माने, तो ऐसे जैसे वो क्या जाने परमात्मा का विषय। इसीलिए मुझे कहना है कि जगत का पिता परमात्मा है और परमात्मा का पिता दशरथ जी हुए। ये सब सगुण रूप का चर्चा है। ये सब हमारे जो सनातनीय ग्रंथ है इसमें उसका रहस्य है, उसकी महिमा है। उसी महिमा को हम लोग गाते हैं और सभी लोगों को यही जानना चाहिए, परमात्मा को आंख बंद करके मान लेना चाहिए और तर्क नहीं करना चाहिए। राम तर्क बुद्धिमान वाणी, बुद्धि और वाणी से परे परमात्मा है, इसलिए तर्क वहाँ तक लोगों को नहीं पहुँच सकता है। जय जय सिया राम, जय जय।